ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया? आखिर दुनिया में खूबसूरती का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाने वाला ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया? दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन ये इमारत जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई थी, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक कोई ना कोई विवाद इस इमारत से जुड़ा ही रहता है। ऐसा ही एक रहस्य है कि आखिर ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो आखिर 16वीं शताब्दी में बनी हुई ये इमारत इतनी मजबूत कैसे बन गई, वो भी बिना सीमेंट के इस्तेमाल के? अगर आप भी ताजमहल से जुड़े हुए इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को 1653 में लगभग 22 साल तक 2000 मजदूरों की कड़ी मेहनत ने बनाया। लेकिन दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी कहा जाने वाला ताजमहल जितना आलीशान है, उतना ही मनहूस भी, क्योंकि इसके नीचे लाखों मजदूरों के खून पसीने और भुखमरी की कहानी दबी हुई है। ये बताता है कि कैसे एक अय्याश राजा शाहजहां ने अपनी भोग विलास में और अपनी रानियों की कामुकता के चक्कर में भारत को पूरे तरीके से दिवालिया बना दिया। और उसके बाद शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने ही अपने बाप और अपने भाइयों को मारकर सत्ता को हड़प लिया। लेकिन ताजमहल से जुड़ी कहानी के अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज दो पत्थरों को आपस में जब बिना सीमेंट के नहीं जोड़ा जा सकता, तो इतनी बड़ी इमारत उस समय बिना सीमेंट के कैसे बनाई गई होगी, जो आज तक जस की तस बनी हुई है? क्योंकि मकान हो या कोई और इमारत, उसे बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। सीमेंट ही इमारत को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन सीमेंट का इस्तेमाल तो सबसे पहले इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडेन नाम के वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में किया था। तो उससे पहले बनाए गए स्मारक, किले और इमारत आखिर कैसे बनाई जाती होंगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है प्राचीन काल के महान आर्किटेक्चर की मेहनत और उनकी बुद्धिमत्ता, जिसकी बदौलत ताजमहल में आज इतनी मजबूती है जितनी सीमेंट से बनी इमारतों में भी नहीं होती। और इसका कारण है वो जादुई घोल, जो प्राचीन विद्वानों की कड़ी मेहनत और कलाकारी का नतीजा था। कहा जाता है कि पुराने समय में पत्थरों को चिपकाने के लिए खास तरह का घोल बनाया जाता था। इस खास तरह के घोल को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, लाइन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल के लिए इस घोल को चिकनी मिट्टी, गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकर, गोंद आदि को मिक्स करके खास तरह से घोल तैयार किया गया था। इस तरह के खास घोल का इस्तेमाल इमारत की नींव में किया गया। यही कारण है कि आज इतने साल बाद भी ताजमहल इतना मजबूत है कि भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सबका मुकाबला बहुत आसानी से कर लेता है। इसके अलावा ताजमहल की नींव भी अपने आप में हैरान करने वाली है। अब क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक बहुत मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में भी ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की, जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो पानी की नमी मिलने पर और ज्यादा मजबूत होती है, न कि पानी से खराब होती है। वास्तव में उस समय के इंजीनियर्स के दिमाग अपने आप में बेमिसाल थे। ताजमहल को बनाने की जिम्मेदारी शाहजहां ने अपने जमाने के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया। ताजमहल की सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था और सफेद संगमरमर पर जो हस्तशिल्प किया गया है, इसका श्रेय अब्दुल हक शिराजी को जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल बनाने के लिए जो भी मटेरियल लाया गया है, इसमें 10,000 से ज्यादा हाथियों और ऊंटों को लगाया गया था। साथ ही ताजमहल को सजाने में कई बेशकीमती नगीने भी लगाए गए, जैसे कि पंजाब से जैस्पर जेड और क्रिस्टल चाइना से, टर्कुआज तिब्बत से, श्रीलंका का सफायर और अरब का कार्नेलियन जैसे 28 बेशकीमती रत्नों का यूज हुआ। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान फिरंगियों ने ये सारे रत्न ताजमहल से निकाल लिए। दोस्तों, ताजमहल हमेशा विवादों के बीच झूलता रहता है, क्योंकि कई दार्शनिक मानते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था। कईयों का कहना है कि सरकार सियासी जंग रोकने के लिए उसके 22 तहखानों के बारे में छुपा रही है, और कई मानते हैं कि ताजमहल में 1000 कमरे बंद हैं।
लेकिन हर बार पुख्ता सबूत और यूनेस्को की ढील की वजह से कार्यवाही बीच में ही रोक दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी वो थ्योरीज जो इस इमारत को प्रेम, कला और अजूबों का वो उदाहरण बनाती है जिसके जैसा ना कोई कभी हुआ ना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही आप किस शहर में रहते हो और क्या आपने ताजमहल देखा है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबे से जुड़े हुए रहस्य पता चल सकें।